Okay students, today is day number 3 of the chapter of bounded region. Day number 3 of the chapter of bounded region. Day number 3 of the chapter of bounded region. एक सवाल कुछ लोग कर रहे थे हवा वाला पैराबोला, वो सवाल ही छोड़ दीजिए अभी, वो आपके अपने बैच में होगा, जगह नहीं छोड़ना है, छोड़ दीजिए वो सवाल आपके अपने बैच में होगा, क्योंकि बाकी दो बैचेस में हुआ ही नहीं वो सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कुछ अजीब वे में लिखा हुआ है, कैसे पढ़ते हैं? x, y such that y greater than equal to x square, x, y such that y greater than equal to x square and y equal to mod of x। वही बाउंडेड रीजन का ही सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। हर बार की तरह इक्वेशंस लिखते जाओगे, पर इस बार लोग लिख कर नहीं दिया, हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे? y equal to x square पहला लिख लिए। हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे पता है? y इक्वल टू मॉड x है ना। सपोज y इक्वल टू मॉड ऑफ ऐसा रहता, सपोज ये रहता, तो हम लोग क्या करते? प्लस ऑफ इतना एंड माइनस ऑफ इतना, ये करते ना हम लोग। प्लस ऑफ इतना एंड माइनस ऑफ इतना, ये करते। और प्लस में कब लिखते? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये लेस देन 2। ये 2 कहाँ से आता है? उसको दिमाग में शून्य से इक्वेट करते हैं ना, पक्का ना? एकदम वही कंसेप्ट को लगा के प्लस ऑफ इतना माइनस ऑफ इतना। कब लिखा गया प्लस ऑफ इतना और माइनस ऑफ इतना? तो बोलो शून्य से इक्वेट करके 2 प्राप्त हुआ था सर, शून्य से इक्वेट करके 2 प्राप्त हुआ था, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखे थे। आज इसको शून्य से इक्वेट करो, शून्य ही प्राप्त होगा। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू शून्य और ये वाला इसमें लेस देन शून्य। गेटिंग द डिफरेंस। हम लोग को बल्कि इससे लंबा सवाल का आदत ज्यादा अच्छे से हो चुका है। हम लोग क्या बोलते थे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 कहाँ से आता था? शून्य से इक्वेट, शून्य से इक्वेट, इसको भी शून्य से कीजिए। चलिए अब फोटो बनाना स्टार्ट कीजिए, फोटो बनाना स्टार्ट कीजिए। अब परी बोलो, अच्छा नहीं आया आज। मे नॉट यू टेल मी एक्स स्क्वायर बराबर वाई, मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का डिग्री 1 नहीं है ना सर, तो लाइन कैसे होगा? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों का डिग्री 2 रहता तो क्या होता है? सर्कल या इलिप्स। पर एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1, सो इट इज अ पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आज हम नहीं लिखने वाले हैं 4 इंटू 1/4 इंटू y, आज नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि सब लोग अब पहचानना सीख गया है। 4ay 4 इंटू 1/4 इंटू y, आज ये नहीं लिखने वाले। तुम लोग को मन की आंखों से देखो, दिख रहा है ना 4ay? तो मुंह किसको पकड़ेगा? y एक्सिस को मुंह पकड़ेगा। और जरा यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लीजिए। तो सर पहले नहीं लिखाते थे, अरे लिखो ना जी, ठीक लिखे। टुडे द ग्राफ इज ऑफ अ इक्वेशन की नो, इट इज नॉट ऑफ इक्वेशन, इट इज ऑफ इन इक्वेशन। जो लोग 11th क्लास पढ़े हैं मेरे से, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं फिर से पढ़ा रहे। एक होता है इक्वेशन का ग्राफ और एक होता है इन इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन का ग्राफ में आप फोटो बना के घर चल जाते हैं, पर इन इक्वेशन के ग्राफ में, इन इक्वेशन के ग्राफ में आपको रीजन चेक करना है। रीजन काची बोले सर? रीजन। ई का होता है या तो मुंह के अंदर का क्षेत्र होगा या तो मुंह के बाहर का। मतलब इस क्वेश्चन का ग्राफ में ये तो फोटो ये है, साथ ही साथ या तो बाहर का रीजन होगा या तो अंदर का रीजन होगा। ग्राफ तो बन ही गया कर्व का, पर साथ ही साथ, मैंने क्या बोला? साथ ही साथ या तो अंदर का रीजन होगा या तो बाहर का। कौन सा है हमको नहीं पता, ध्यान से सुनना। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1,0 विच इज आउटसाइड द कर्व। पहले सुन लो, हम इंग्लिश डिक्टेट कराएंगे। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1,0 विच इज आउटसाइड द कर्व एंड पुट इट इन द गिवन इक्वेशन। काची बोले सर सेटिस्फाई? मारो चट से। कौन बोला सेटिस्फाई? हमको पहले से पता सेटिस्फाई होगा, हम तो पुट करने बोले। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1,0 विच इज आउटसाइड द पैराबोला एंड पुट इट इन द गिवन इक्वेशन। 1 किसके स्थान पे और 0 किसके स्थान पे? 0 ग्रेटर देन 1 होता है कि काट दे? होता तो है 0, अच्छा नहीं होता है, सॉरी, काट दीजिए। तो 1,0 डज नॉट, क्या हो गया? डज नॉट सेटिस्फाइज। मतलब 1,0 के तरफ का क्षेत्र होगा कि भीतरे वाला क्षेत्र होगा? बुझाया हम क्या बोले? किसी को 1,0 पसंद नहीं है, किसी को पसंद है 0,1। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0,1 which is inside the parabola। कैसा है इंग्लिश?
ठीक है ना। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0,1 विच इज इनसाइड द पैराबोला। 0 किसके जगह पे, x के जगह पे, और 1 किसी जगह पे। 1 greater 0 होता है कि काट दे, तो यस इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड कौन हुआ बोलो, ये ब्लू रंग का जो बिंदु लिए वो हुआ, तो उसकी तरफ जाएगा। अब ब्लैक वाला लिए थे तो उसका धोखा दे दिया, उसको नहीं सेटिस्फाई किया। सो विच वन शैल आई टेक टू दिस 1,0? यू वांट मी टू टेक 0,1? नाउ व्हाई डोंट डू आई टेक दिस वन? सो लेट मी टेक दिस वन ओनली। इट विल नॉट सेटिस्फाई, तो भितरे वाला। और तुम बोलते हो हम ट्यूशन इस पे पढ़ाते तो सेटिस्फाई किया, तो भी भितरे वाला। किसी भी प्रश्न का जवाब बदल जाएगा क्या, कि जवाब वही है। अगर हम 0,1 लिए सेटिस्फाई किया मतलब भितरे वाला, और अगर हम 1,0 लिए तो नहीं किया, बाहर का क्षेत्र नहीं होगा, तो भितरे वाला। अब लिखो इंग्लिश, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू check the region, in order to check the region. Let us take any point, say, let us take any point, say 1,0. Let us take any point, say 1,0, and put it in, and put it in। एक मिनट के लिए हमको लगा ना कि हम संस्कार गोयल आ गया मेरा क्लास में आज। एक मिनट के लिए देखिए, एकदम हमको वही लगा, सच बोल रहे हैं। हमको लगा ये संस्कार कैसे क्लास में बैठा हुआ है, बताओ। सेम चश्मा भी, तुम चश्मा चेंज करो भाई, तुम रेक्टेंगुलर ले लो मेटल वाला, एकदम सेम टू सेम संस्कार गोयल लग रहा है। सग्गा जुड़वा भाई है, पर उसको पतला था जन्म से और ये मोटा था जन्म से, अब दोनों एक हो गया एकदम। 9th क्लास से हम लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। व्हेन ही वाज इन 9 ही वाज इन 8 में तो तुम नहीं पढ़े ना। हाँ, व्हेन ही वाज इन 10 ये 9 में था। 3-4 साल से हम लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, आजकल कंफ्यूजन होने लगा है। भयंकर, चेहरा भी पतला, शरीर भी पतला, क्या खा रहे हो जी? थोड़ा हम लोग को भी बताओ ना भैया, हम लोग कम खा रहे फिर भी चढ़ते जा रहे हैं। लिखो, लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1,0। चश्मा चेंज कर लो भैया, बर्थडे कब हम लोग मिला के कुछ चश्मा देंगे तुमको। हिमांशु गुलाब जामुन दे रहा था, गुलाब जामुन कैंसिल। अरे ठीक है, जीता जी दिला देंगे। Let us take any point, say 1,0 and put it in given in equation। ये ब्लैक वाला छापिए, put it in given in equation। हम put बोल रहे हैं, satisfy नहीं बोले, put बोले हैं। छापिए, 0 किसके स्थान पे, नहीं 1 किसके स्थान पे, x, तो 0 किसके स्थान पे किया, तो आपने 10 does not satisfies, does not satisfies। Let us take any point, say 1,0 and put it in given in equation। उसके बाद ये छापते जाओ, ये पूरा यहां से छापना, ब्लैक वाला पूरा, put it in given in equation। यहां तक करिए ना, फिर एक और इंग्लिश बोलना है। सेटिस्फाई हुआ कि का 8 दे हुआ, सो 10 does not satisfies, 10 does not satisfies, 10 does not satisfies। so बोले ना जी, यहां तक हो गया ना। 10 does not satisfies, so it will be a region, it will be a region, it will be a region inside the curve। ये तो आज नया क्या पढ़ाएं, बोलो रीजन भी चेक कर रहे हैं। कल तक सिर्फ फोटो बनवाते थे और आज रीजन भी चेक कर रहे हैं। डन स्टूडेंट्स, सो इट विल बी अ रीजन इनसाइड द कर्व। मतलब तुम लोग डॉट नहीं करो, हम बस कर रहे हैं, ये सारा रीजन का बात हो रहा है, तुम लोग नहीं करो ये चीज। अब बाहर का होता तो ये वाला का होता, पर बाहर वाला तो नहीं हुआ ना। ओके फाइन, ये गंदा आप लोग नहीं कीजिएगा। y बराबर है x, उस दिन थ्योरी में हमने सभी बैचेस में लिखा है, इट इज अ ग्राफ लाइक दिस। यहाँ लिखो y बराबर x, इसमें रीजन चेक करेंगे, नीचे का रीजन कि ऊपर का रीजन कि नहीं। इनइक्वालिटी थोड़ी है, तो इक्वालिटी है।
So why you are going to check the region? No need to check the region. नेक्स्ट वन y बराबर माइनस एक्स भी मैंने सारे बैचेस में लिखवाया था, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ऐसा वाला, y बराबर माइनस एक्स। सो फाइनली तीनों मिलकर घेरे ऐसा कोई पर्टिकुलर सा क्षेत्र है कि तीनों मिलकर घेरे ऐसा पर्टिकुलर सा तो नहीं है सर, तीनों मिलकर घेरे ऐसा पर्टिकुलर सा नहीं है। हाँ, कर्व के साथ लाइन ये वाला क्षेत्र है सर, और कर्व के साथ लाइन ये वाला क्षेत्र है सर। एक भी हम बकवास बात नहीं बोले, सुने ही नहीं आप लोग। तीनों मिलकर घेरे ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, लेकिन कर्व के साथ लाइन ऐसा क्षेत्र है और कर्व के साथ लाइन ऐसा क्षेत्र है। सो भव्य जैन, आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास। हाँ, आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा, 3:30 में आप आए थे। OA BPO का टेबल, OA BPO का टेबल याद नहीं आ रहा? स्वास्थ्य अग्रवाल बोला था OA BPO का है बोलते हैं, OA BP बोला कीजिए। हम लोग बचपन में रेक्टेंगल ABCDA बोलते थे क्या? हम लोग तो बस ABCD बोलते थे ना। तो बचपन में तुम बाउंडेड रीजन थोड़ी पढ़ते थे, यहाँ तो बाउंड हो रहा है ना। हम ये मिटा रहे हैं, पूछेंगे तो बताइएगा। लिखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OA BPO, so that is 2 times of ydx minus ydx, कि नो टुडे इट इज जस्ट ydx। कौन बोला ऐसा? कौन वेस्कॉटियन ऐसा बोल रही है? बचपन में मिस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रन, फाइंड आउट दिस वन एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस वन, ऐसा बोलती थी ना। अगर आप OA B के नीचे का क्षेत्र, जस्ट सी माय हैंड्स ऐसे स्टिफ है, OA B के नीचे, OA B के नीचे, B से डॉट डॉट मारो एक्सिस पे पहुंचो, O से डॉट डॉट मारो एक्सिस पे पहुंचो। अच्छा, वो तो एक्सिस पे खुद ही है, तो ऐसा करने से शेड तो निकला, पर साथ ही साथ क्या निकल गया? ये व्हाइट वाला रीजन जो P लिखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू डू ydx माइनस ydx। कौन सा वाला माइनस ydx कर दे? OP B के नीचे के क्षेत्र को माइनस, जस्ट सी माय हैंड्स मूवमेंट, इट्स लाइक दिस। कैन यू सी? OPB के नीचे का क्षेत्र को माइनस कर दीजिए, और यहां पे क्या हुआ? OAB। आज फिर हम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली भूल गए। छवि के बगल में जगह है? नहीं है, तो 3 नंबर इक्वेशन देखकर बाहर आओ। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, यहां रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगेगा ना, इसको 3 नंबर देके बाहर आ जाओ। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व दिस and this to get the point of intersection. Solve this and this to get the point of intersection. पिछला क्लास तो कुछ खास हमको पढ़ाना नहीं पड़ा था, सिर्फ सवाल प्रैक्टिस हुआ था। आज पढ़ाना पड़ा। क्या? इनइक्वालिटी है ना सर, तो रीजन चेक करना होगा। सुन ही नहीं रहा है लोग। आज क्या हमको नया पढ़ाना पड़ा? इनइक्वालिटी है सर, रीजन चेक करना पड़ेगा। यस और नो? लिसन वन मोर थिंग, इनइक्वालिटी है तो रीजन चेक किए, बट ये वाला पार्ट का रीजन क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि तो इक्वालिटी था ना सर, उस समय क्या है किए? बोलो वो इनइक्वालिटी था ना सर। सुन लिए? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली ना, हमेशा इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व किया जाता है। हम क्या लिखें? देखो, सॉल्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x। इक्वेशन लिखें, इक्वेशन। आई हैव नॉट पुट inequality sign. Solve equation this and equation this to get the point of intersection. क्या बोला मैंने? Solving हमेशा equations को किया जाता है simultaneously, ठीक है? Solve this and this to get the point of intersection. How do you want me to solve? y बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, बुझाया जी? एक तरफ ले आओ, फलाना इंटू ठिकाना इक्वल टू 0, आइदर द फलाना पार्ट इज 0 और द ठिकाना पार्ट इज 0। 0 कॉमा कितना कर्व में डालो, 1 कॉमा कितना कर्व में डालो। जीरो कॉमा कितना कर्व में डालो, और 1 कॉमा कितना कर्व में डालो। गेटिंग ना? सो तस्वीर में यहाँ कितना कॉमा कितना हो गया बताइए? 1 1 हो गया, और नीचे तो 0 0 है ही ना। क्या बोल रहे हो? हाँ,
बोलो बोलोगे तब तो जी। रिक्वायर्ड एरिया आ रहे हैं अभी तो। लीजिए लीजिए, अब बोलिए। ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र माइनस ओ पी बी के नीचे का। लिखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, ऊपर का तो कोई अंत नहीं है ना, यू डोंट हैव एनी एक्सेस, रोकेगा कौन? अगर कोई लाइन रहता तो भले कर देते, वैसे बनता नहीं है। ऊपर के क्षेत्र का सवाल है, मैं करवाऊंगा उस दिन, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ हाँ बोलने दो ना, हाँ बोलो ना भाई, हम सुन रहे हैं। नहीं 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 जी, पूछिए में लिखा था दर, क्या फालतू बात करते हो? लिखा है क्या? पूछिए में ना, काले ऊपर लिखेंगे, गजब बात करता है। अब तुम एक्स स्क्वायर है, कोई दिन एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे नीचे लिख के एक्स स्क्वायर बोलोगे? नहीं, क्वेश्चन बदल गया तो नीचे लिख दीजिए, और फिर एक और बदल गया तो इधर लिख दीजिए, और फिर एक और बदल गया तो इधर लिख दीजिए। क्या खा रहे हो आजकल? स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, ओपीबी का मतलब नहीं समझते हैं, क्षेत्र का नेमिंग है ना, नेमिंग शुड ऑलवेज बी डन इन सबस्क्रिप्ट। देखिए इक्वेशन 3 बिकम्स, ये वाला लाइन लिखो, ये लाइन लिखो तो। चलिए ओ पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का 0। ओपी बी, बी पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का 1। नेक्स्ट इज अगेन सेम ही है। अब हम नेक्स्ट क्या पूछेंगे? टेल मी y ऑफ OAB, टेल मी y ऑफ OAB, OAB मतलब लाइन का y, टेल मी y का, लाइन का y, लाइन का y x है ना, ऊपर जाके देखो ना। टेल मी y ऑफ OPB, OPB किसका भाग है? पैराबोला का y बोलो, एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन आप हॉलीडे होमवर्क में कर लीजिएगा। हाँ ये कुछ नहीं है, इसमें क्या दम है? अरे बुतरू वाला है जी ये तो। कैसे किचाइन करता देख रहे हो ना? ये हमारा पढ़ाने का ये सब टाइम है, अब ये दिन आ गया है। बाउंड कर लीजिएगा ना, अपर डालो माइनस लोअर डालो, 1/2 माइनस 0/2, और इसका होगा 1/3 माइनस 0/3। इस सवाल में भी स्टूडेंट्स साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि कौन कौन सा इक्वेशन है, पर आप ठीक से देखो तो सारे इक्वेशंस लिखे हुए हैं। ठीक बोल रहा ना मैं? ठीक से देखो तो सारे इक्वेशंस लिखे हुए हैं। लेट मी जस्ट कॉपी इट, y² लेस देन इक्वल टू 4x हो गया, पहला मिल गया ना। और इसको ढंग से कॉपी करें तो 4 को नीचे ले जा रहे हैं, 4 को नीचे ले जा रहे हैं। गेटिंग ना? नाउ टेल मी फर्स्ट इक्वेशन पैराबोला का है, तुम कैसे समझ गए? एक का डिग्री 2 है और एक का डिग्री, तो ये पैराबोला है। ठीक है, बनाइए, फोटो बनाइए। सो 4ax वाला फॉर्मेट है ना, 4ax है ना, y स्क्वायर 4ax, तो मुंह किसको पकड़ेगा? x एक्सिस को, पैराबोला का मुंह पकड़ेगा। कितने लोगों को दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन सर्कल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो इट इज अ सर्कल ना। रेडियस कौन है?
3/2 का स्क्वायर है ना, ये 3/2 स्क्वायर है ना, तो सर्कल का रेडियस 3/2 है। यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, बट सिंस यू आर ऑन द y एक्सिस सो इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। Let us take any point, say 1, 0 and put it in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की इन इक्वेशन 1 में तुमने पुट किया 1, 0। 1 किसके स्थान पे, 0 किसके स्थान पे। 0 लेस देन 4 होता है कि काट दे, तो होता तो है। सेटिस्फाई हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1, 0। कुछ दिक्कत है प्रेरक जैन, बोलो। 1, 0 जो बिंदु मैंने लिया वो असल में बिंदु था कहाँ, इनसाइड द सर्कल था, नहीं सॉरी इनसाइड द कर्व वाला लिया था मैंने कि नहीं, आपने तो आउटसाइड वाला लिया था। बोलो आपने इनसाइड वाला लिया था। मेरा आदत है हमेशा 1, 0 ही लेने का। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 1, 0 एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। 1 किसके स्थान पे और 0 किसके स्थान पे डाल दिए। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, काट दे कि नहीं, नहीं 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 ठीक है सेटिस्फाई हुआ, तो ये सेटिस्फाइड हुआ। मतलब 1, 0 के तरफ, 1, 0 के तरफ, 1, 0 कर्व के अंदर है क्या। बोलो 3/2 मतलब 1.5 से पहले होगा 1, तो आप एक्चुअली कर्व के, सो इट इज अ रीजन इनसाइड पैराबोला, इनसाइड पैराबोला। तो हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, ये जो डॉट डॉट करके क्षेत्र है वो, कि बाहर जो शेड क्षेत्र है वो, सॉरी शेड भी आएगा। क्यों, शेड भी तो पैराबोला के मुंह के अंदर ही आ रहा है। सवाल पूछने का तरीका मेरा गलत था। बोलो शेड डॉट सब आएगा, शेड डॉट सब आएगा, सब तो पैराबोला के अंदर ही है। क्या बोलो, हाँ ये आएगा कि नहीं, ये सब पैराबोला के मुंह से बाहर है, ये सब नहीं आएगा ना। गेटिंग ना। अब आते हैं लेट अस टेक एनी पॉइंट से 2,0 काहे 2,0। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 2,0 विच इज इनसाइड द सर्कल कि आउटसाइड द सर्कल। 2 ही नहीं पसंद, एक ही ले ले। अरे 2 लेकर हम ये क्लियर कर दिए तुमको कि अब हम सर्कलवा से भी बाहर का क्षेत्र लेना चाह रहे हैं, बुझा या। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 2, 0 एंड पुट इट इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में डालिए 2 यहां पे और 0 यहां पे। क्या लगता है 4 लेस देन 2.25 होता है कि काट दे, काट दिए ना। नॉट सेटिस्फाइड हो गया स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। नॉट सेटिस्फाइड हो गया, सो इट इज अ रीजन आउट, रीजन इनसाइड द सर्कल। तुम लोग समझे नहीं बात को, मेरे को बोलने दो। हमने 2,0 जानबूझ के लिए एकदम क्लियर कट कर दिए कि हम सर्कल के भैया बाहर हैं, हम सर्कल के बाहर का क्षेत्र चेक कर रहे हैं, सर्कल के बाहर का क्षेत्र चेक कर रहे हैं। एक लेने से होता कि नहीं, एक तो सर्कल के अंदर वाला क्षेत्र हो जाता ना सर। हमने 2,0 लेकर चेक किया, 2,0 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, सो इट इज अ रीजन जो 2,0 की तरफ नहीं जाए, 2,0 की तरफ नहीं जाए, तो सर्कल के अंदर रहना है, सर्कल के भी अंदर। और पहला वाला बोला था कि पैराबोला के भी अंदर। सो विल इट बी द डॉट एज वेल एज शेड, की नाउ इट विल बी जस्ट द डॉट। पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिए, सबका मुंह बंद रहेगा ना तो ही हम बोल पाएंगे। हम हर बार की तरह, मेरा आदत है 1,0 लेने का। बात 1,0 की है कि बात एक ऐसे बिंदु की विच इज इनसाइड द पैराबोला। तो सर पैराबोला के वक्त आप 2,0 लेके भी पढ़ा सकते थे ट्यूशन, हाँ एकदम पढ़ा सकते थे। सर पैराबोला के समय आप 3,0 लेके भी पढ़ा सकते थे ट्यूशन, हाँ एकदम लेके पढ़ा सकते थे। ये सारे बिंदुएं पैराबोला के मुंह के अंदर है ना, ठीक।
हमने चलो पैराबोला के समय 1,0 ले लिया, लेकिन हम 2,0 3,0 ले सकते थे। बिंदुएं सेटिस्फाई की मतलब पैराबोला के मुंह के अंदर का क्षेत्र, मुंह के अंदर का क्षेत्र मतलब डॉट की ना शेड भी तो आएगा। शेड कहाँ है? मुंह के अंदर। हाँ, ये लोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये लोग पैराबोला के मुंह के अंदर है कि नहीं? नहीं, बाहर ही चल गया। पैराबोला के मुंह के, ये कौन सा क्षेत्र है? बाहर है, लेकिन मुंह के अंदर के सब आएगा। अब हम आ गए सर्कल में, क्योंकि सर्कल का भी क्वेश्चन इक्वालिटी में है कि इनइक्वालिटी में है, इसलिए क्षेत्र चेक करना होगा। सर्कल में आए तो सर्कल में हमने क्लियर कट 10 लिया एकदम। आई जस्ट मेड श्योर कि हम सर्कल के पॉइंट अंदर वाला ही कोई पॉइंट ले। सर्कल के वक्त अगर हम 20 लेना चाहें तो बोलो आप ले सकते हैं। आपने क्लियर कट कर दिया कि सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट ले लो 20, और अगर आप 10 ले रहे हैं तो आपने क्लियर कट कर दिया कि सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट ले लो। मैंने सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट ले लिया 2,0। 2 किसके स्थान पे? 0 किसके स्थान पे? और 0 किसके स्थान पे? सेटिस्फाई हुआ कि कट गया? कट गया मतलब 2,0 नहीं हुआ ना सेटिस्फाई, मतलब नहीं हुआ ना, मतलब सर्कल के बाहर वाला बिंदु नहीं हुआ, मतलब सर्कल के अंदर रहो। और फर्स्ट इक्वेशन तो बोल ही चुका था कि पैराबोला के भी अंदर रहो, सर्कल के भी अंदर रहो, पैराबोला के भी अंदर रहो। सो इट विल बी दिस पार्ट ऑल्सो। कि फिर पगला रहे हैं। ओनली द डॉटेड क्षेत्र ही वो ऐसा क्षेत्र है जो सर्कल में भी है और पैराबोला में भी है। अभी भी दिक्कत है। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बोला? पैराबोला का मुंह के अंदर रहो। और सेकंड इनइक्वालिटी क्या बोला? सर्कल के अंदर रहो। तो सर्कल के भी अंदर रहो, पैराबोला के भी अंदर रहो, तो वो क्षेत्र कौन सा था? सो भव्य जान, जस्ट टेल मी वन थिंग, OSTRPO का डबल, OSTRPO का डबल। अरे सॉल्विंग साइमल्टेनियसली नहीं किए हैं, लिखो solving equation 1 and 2 to get the point of intersection। solve हमेशा equations होता है, solve हमेशा equations होता है to get the point of intersection। solve equation 1 and 2 to get the point of intersection। x square plus y square equal to 9/4 and y square equal to 4x। कैसे करें? इसको यहाँ डाल दीजिए सर, ठीक है ना, इसको यहां डाल दीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो आई थिंक यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा आ रहा है क्या? देखो तो मिलाओ तो, मिला है जी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक? यही आ रहा है ना? इधर द फलाना पार्ट है 0 और द ढिकाना पार्ट है 0। तो यहां से x आ गया हाफ और यहां से x आ गया -9/2। सो मिस्टर अतुल, छठ पे घर नहीं गए? छठ पे घर नहीं गए? अरे छठ में घर नहीं गया जी, छठ नहीं होता है। शर्ट आजकल एक से एक पहन रहे हो, जब से 2:30 बजे वाला बैच में आ रहे हो। नहीं, हम नोटिस कर रहे हैं तुमको 2 दिन से। मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, पर्व त्योहार में लड़का को नहीं देखते हैं हम जनरली, दिख रहा है। अच्छा, 2 दिन से तुम 2:30 बजे वाले बैच में आ रहे हो, दोनों दिन शर्ट एक से एक पहन के आए हो। अब बाकी दिन तुम लफुआ टाइप टी शर्ट पहन के आ जाते थे। नहीं जी, हम तुमको 3:30 वाला में दिखाएंगे। शर्ट तुम्हारा आयरन हो रहा है 2 दिन से, हम देख रहे हैं ना। सच बोल रहे हैं भाई। हाफ कॉमा के थे ना, कर में डालो। पहला में डालना बेटर है कि दूसरा में डालना बेटर है? पहला में डालना बेटर है। Therefore y square equal to 4x। Therefore y square equal to 4x। गलत नहीं बोल रहे हैं, समझ गए ना? परसों तुम आना 3:30 में, तब तुमको हम दिखाएंगे। शर्ट में आयरन नहीं रहता है तुम्हारा, 2 दिन से आयरन मार के आ रहे हो।
हाँ देखो एक्सेप्ट हो गया ना। ना रिजल्ट सिस्टर टेल में रिजेक्टेड क्यों हुआ? स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो गेटिंग हाफ कॉमा प्लस माइनस √2। क्या लग रहा है फोटो देख के? दो जगह कट रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। हाफ कॉमा √2 लिखते जाइए फोटो में, हाफ कॉमा √2, और ये वाला जो नीचे है वो है हाफ कॉमा माइनस √2। अटेंडेंस शीट मिला? हाफ कॉमा √2 और हाफ कॉमा माइनस √2। शीट कहाँ तक पहुंचा? हो गया। हाफ कॉमा √2 और हाफ कॉमा माइनस √2। required area equal to 2 times of। now भव्य जान, you just tell me, अगर हम OST RPO निकाल के डबल, getting what I am saying, OST RPO का डबल, so 2 times of OST RPO का डबल। कितने लोगों को लग रहा है एरिया प्लस एरिया होगा? कितने लोगों को लग रहा है एरिया माइनस एरिया होगा? वो बात याद है? क्यों नहीं इसमें पूर्विता बोस बोलिए एक ही बार में क्यों नहीं होगा? এই যে এটা আলাদা আর এই যে এটা আলাদা, আলাদা 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 আলাদা, বুঝতে পারছো? এই যে ওএসটি আলাদা ব্ল্যাক কার্ভের নিচে আছে, আর এই যে টিআরপি ব্লু কার্ভ ভেতরে আছে। भीतर मतलब उसके अंडर तक कर। अरे ओएसटी के कौन सा क्षेत्र बताओ? किसके अंडर है बोलो? ब्लैक कर्व के अंडर है। और ये किसके अंडर है बोलो? अद्रिजा सिस्टर इतना बुरा बोलते नहीं समझ में आता है, बताइए तो। सिंघाड़ा के साथ चटनी जो मिलता है उसका कदर करो। श्रेया नींबू वाले आप नहीं समझे थे? ओएसटी के नीचे एंड टीआरपी के नीचे। सो दैट इज 2 times ऑफ YDX प्लस की माइनस प्लस YDX। पहले किसके नीचे का क्षेत्र? OST के नीचे, और फिर TRP के नीचे। OST O पे बोलो DX का वैल्यू, OST T पे बोलो हाफ, TRP T पे बोलो, TRP P पे बोलो 3/2। अब क्या पूछेंगे हम? टेल मी y ऑफ OST, मतलब टेल मी y ऑफ द पैराबोला। टेल मी y ऑफ द पैराबोला 2√x, 2√x। Now tell me y of TRP। Tell me y of TRP। TRP किसका भाग है? सर्कल का। So tell me y of the circle। अंडर रूट कितना से कितना? ठीक, इंटीग्रेशन में दाम है कि हो जाएगा? आंसर लिखा दे रहे हैं x/2, फिर क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। चिल्ड्रन ये माइनस वाला नहीं है, ये माइनस वाला थोड़ी है। अरे ये तो साइन इनवर्स वाला, ये माइनस वाला नहीं है। माइनस वाला तो वो होता है ना x² - a²। व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक, आपने इसको भी बाउंड किया और आपने इसको भी बाउंड किया। पूरा को करली देकर 2 से गुना, इजंट इट? पूरा को करली देकर 2 से गुना। इतना भी लत नहीं लगना चाहिए कि आगे पीछे कोई का ध्यान नहीं, बस पबजी में घुसे हुए हैं। फोन में तो तुम बिजी हो। रॉन्ग है क्या?
रॉन्ग है। सो अद्रिजा सिस्टर टेल मी, आज अगर हमने कुछ नया पढ़ाया तो क्या नया था? इनइक्वालिटी। यू नॉट इन द क्लास टुडे? यू मिसिंग कल्याणी सिंह? इनइक्वालिटी का सवाल रहा तो आपको रीजन भी चेक करना होगा। आपने कोई भी पॉइंट ले लेना है, मान लो 10, और अगर वो 10 काट दे हो गया, क्या हो गया? काट दे, तो 10 के तरफ नहीं जाएगा, 10 के तरफ। और अगर नहीं कटा तो 10 की तरफ जाएगा। सवाल नंबर 11। ओके ओके ओके, रुक जाओ। मेरा किताब पुराना हो गया ना, अब नीचे जो हिंट दिया था ना वो उतार रहे थे। Mark it a पीला लाइट क्वेश्चन। Mark it a पीला लाइट क्वेश्चन। Mark it a पीला लाइट क्वेश्चन। ये वाला मेरा पुराना किताब है ना, मार्क कीजिए। कैन यू सी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड को रिडिफाइन करेंगे। एक बार साइड में सुनो, आप लोगों को ये मैं हमेशा पूछता हूं, ऐसे रहेगा तो क्या करोगे? प्लस ऑफ इतना कब? 2 से बड़ा ना, और माइनस ऑफ इतना कब? 2 से छोटा। ठीक, इसको शून्य से इक्वेट कीजिए, क्या प्राप्त होगा? शून्य नहीं होगा। इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त होगा? शून्य नहीं। देखिए इसका कितने सारे इक्वेशंस बनेंगे, ध्यान से सुनना। ये प्लस में रीडिफाइन हुआ और ये भी प्लस में रीडिफाइन। सेमीकोलन, ये प्लस में है पर वो अभी माइनस में है। अरे रीडेफिनेशन नहीं है तो प्लस ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। प्लस ऑफ वाई कब आया? बोलो जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू शून्य लिखा है आपने। माइनस ऑफ वाई कब आया? जब आपने वाई लेस देन शून्य लिखा है। ये भी प्लस लिखे हैं तो बोलो आपने केस लिया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें भी आपने केस लिया है। इस बार ये माइनस और वो प्लस, और ये माइनस और वो भी, तो बोलिए 4 आ गए। इसको पहला लिखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। स्वास्थ्य अग्रवाल, टेल मी व्हाट वाज द पीला थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो सारा पॉसिबिलिटीज लिखने के चक्कर में 4 को इक्वेशन वाला लिख दिए आप। एक बार ये भी प्लस वो भी प्लस, एक बार ये भी माइनस वो भी माइनस, एक बार ये माइनस वो प्लस और वो प्लस और ये माइनस। नाउ लिसन, बोल ले, कौन इतना परेशान हो रहा है आज? हाँ मोहित, रांची आए हो क्या? रांची आए हो? चलिए, अरे बोलने नहीं देते हो जी एकदम। लाइन का ग्राफ बनाना मैंने आज तक नहीं सिखाया, अब सुनिए कैसे बनता है। सपोज, साइड में आओ पहले, ऐसा लाइन है, ठीक है, इक्वल टू कुछ हो है, मतलब 55.5 मान लो। अब लिख दिए तो लिख दिए, नहीं चलो 55 है। 10th क्लास में मीन्स कैसे सिखाई थी पता है?
Come on children, make a table like this. Put x equals 0. What are you getting? 27.5. Next time you put y equals 0. What are you getting? 11. You will take 3 set of points, otherwise I'll deduct marks for it. देखो बचवा बोला दू को बिंदु से भी तो लाइन बन ही जाएगा. No, I will deduct marks for it. You have to take 3 points. याद आ रहा है? आईसीएसई में ऐसा नहीं बोला गया था चिल्ला चिल्ला के. तो चलिए हम ले लेते मान लो 5 ले लिया हमने. 5 डालने पे ये 10 हो गया, उधर गया 45, तो 9. अब क्या बोलती थी? प्लॉट इतना कॉमा इतना. उस समय तो पता नहीं ना था कि x में 0 है तो इट विल बी ऑन द y एक्सिस. तुम लोग बोका नियर प्लॉट करते थे. प्लॉट इतना कॉमा इतना. उस समय तो पता नहीं था कि y में 0 है तो इट विल बी ऑन द x एक्सिस. तुम लोग बोका नियर प्लॉट करते थे. और फिर 9,5. अब ऑल द 3 पॉइंट्स विल शैल कम ऑन द सेम लाइन. इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट दैट मींस यू हैव डन सम मिस्टेक. आई डिडक्ट मार्क्स फॉर इट. ऐसा बोलते थे 12वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में. हम लोग ये सब नहीं करते. हम लोग सीधे इसको नीचे भेजते हैं और x बाई ए प्लस वाई बाई बी का फॉर्म लाते. नीचे भेजिए. तो x को कहाँ पे काटा? a पे, मतलब 11 पे. और इसको भी नीचे भेजो. जब आप नीचे भेज रहे हैं तो कट तो रहा नहीं है. सो व्हाट विल डू? पायलट. इफ यू डू पायलट इट विल कम हियर ना. ये हट जाएगा ना. y को कहाँ पे काटा? मैंने नया क्या बोला? बोलो नया हम लोग के लिए तो नहीं है. जो पुराने स्टूडेंट्स हैं लोग बहुत जानते हैं ये चीज़ कि लाइन का ग्राफ वो मीस वाला तरीका गलत नहीं है, पर वो बच्चा लोग बनाता है. हम लोग x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में कन्वर्ट कर देंगे. लिखवा दे ऑफिशियली. जिनको 11th क्लास पढ़ाने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है वो लोग बोलिए. लिखवा दे x बाई ए. लिखवा दे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू आओ फ्रॉम 1. अब आओ x बाई ए. x बाई ए. x को कहाँ पे काटा? y को कहाँ पे काटा? आइए फ्रॉम 2. x को कहाँ पे काटा और y को कहाँ पे काटा? हमको लग रहा है ना कि आज हंसी मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है. और इस चक्कर में ना मेन बातें आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. मेन बातें ये थी तो 1 था तो बटवा में भी भेज के क्या कर लीजिएगा. आप आए हम बोले कर लेंगे ना. एक यहाँ पे ध्यान दो, प्लस तो है नहीं. हमको तो हमेशा x बाई ए प्लस वाई बाई बी लाना है ना. तो हम प्लस लिख कर माइनस. ओवरऑल तो प्लस माइनस यहाँ माइनस है ना पहुंचेगा. सो दैट इज व्हाट इज देयर. आइए फ्रॉम 3. x बाई ए को भेजो नीचे. तो x बाई कहाँ पे काटा? एंड देन y बाई बी इक्वल टू 1. अब आ जाओ फ्रॉम 4. x को कहाँ पे काटा? y को कहाँ पे काटा? इसको बट्टा में भेजोगे तो x बाई ए आ रहा है कि नहीं? तो x बाई ए नहीं आ रहा तो माइनस को नीचे भेजो तब ना आया x बाई ए. x बाई ए. ट्यूशन है क्या तुम्हारा? कितना वैसे हम छुट्टी नहीं देते तुम लोग चिल्लाते हो. उधर नहीं मांगते? छठ का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी, ईद का छुट्टी, रमजान का छुट्टी, बर्थडे का छुट्टी, फेयरवेल का छुट्टी. क्या चीज का दिया है कल से? ओके द फर्स्ट वन. x को कहाँ पे काटा? 1 पे. और y को भी. बट दिस इज 0 1 ना. सिंस यू आर ऑन द x एक्सिस दिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड सिंस यू आर ऑन द y एक्सिस सो इट्स x विल बी. जोड़ के पढ़ा दिए तो 1 नंबर का बन गया फोटो. आ जाए सेकंड में. x को कहाँ पे काटा? 1 पे. और y को सो -1 तो एखाने होबे ना. এই যে এখানে नीचे होबे नीचे. दिस इज 2 नंबर. 3 नंबर देखो x को कहाँ पे काटा? -1 पे. और y को 1 पे. दिस इज योर 3 नंबर. अब आइए 4 नंबर. x को कहाँ पे काटा और y को कहाँ पे? -1 कितना मस्त टाइप का लग रहा है ना. नहीं अच्छा टाइप लग रहा है. नहीं तो अच्छा तो बन रहा है. हाँ तो फ्री हैंड स्केच है ये. पेंटर से पूछो फ्री हैंड स्केच होता है ना रोज. अरे तुम नाम हटाए जी उसमें से. हटा दिए हो? फिर भी हटा दिए हो ना? पक्का ना?
कि बाद में फंस उस नहीं जाओ, ये लोग का बहुत भयंकर हुआ है, पता चला कि नहीं? खेल भी तो कुछ नहीं करता था लास्ट ईयर तक, तो सटका ना, तो सटक जाएगा तो कहे रख। सुनो, हेलमेट चेकिंग हो रहा है, उसका पकड़ाया, तुम्हारा नहीं पकड़ाया कभी, तो नहीं है पकड़ाएगा। मत रखना बाबू, सुने ना, हटा देना। नाउ लिसन, अभी थोड़ी देर पहले एक कर्व था, एक लाइन ऐसे था और एक लाइन ऐसे, तीनों मिलकर घेरे ऐसा क्षेत्र बन पा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वी हैड अ क्वेश्चन लाइक दिस, मतलब ऐसा और ऐसा, तीनों मिलके कि नहीं, अपना घेर रहा है, इधर अपना घेरा रहा है। बट दिस टाइम चारों मिलके इधर से इधर से इधर से इधर से, ऐसा हो रहा है क्या? बोलो मिस्टर अतुल, कौन सा क्षेत्र है? कोई तो बात है जी, तुम 2.5 वाला बैच में शांत भी पूरा रहते हो, बाकी हम पता करवा लेंगे। अब तुम शांत भी रह रहे हो ना, ना वो बात नहीं है, तुम 3.5 बैच में बोलते भी पहुंचते थे। हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारा। स्माइल देखो तुम अपना, देख लो अभी सेल्फी लो, देखो सच बोल रहे हैं रे भाई। चलो ठीक है, इधर से इधर से इधर से इधर से चारों घेर ऐसा क्षेत्र है। क्या डिफरेंस है अद्रिजा सिस्टर, आप बता पाएंगे? तीनों मिलकर नहीं घेर रहा था, ये अपना इधर है, वो अपना, पर वी आर लकी दैट वी आर हैविंग अ क्षेत्र। ना भव्य जान, यू टेल मी ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र। दिस टाइम द हैंड विल बी लाइक दिस, ओ से डॉट 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 मारो, एक्सिस पे मिलो, आज उल्टा हो गया ना, ओ से डॉट डॉट कर पा रहे हैं और बी से डॉट डॉट कर पा रहे कि नहीं, आज बी पे नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और दिन क्या होता था कि ओ से डॉट डॉट नहीं कर पाते थे, वो खुद ही एक्सिस में रहता था, और बी से कर पाते थे, पर आज उल्टा हुआ, ओ से डॉट 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 बी से डॉट डॉट मारे कि नहीं मारे? भव्य जैन, आपको भी पता है कि हम जब आपका नाम लेते तो क्या हम पूछना चाहते हैं, एक तो निकाल के उसका डबल की 4 गुना। 4 गुना क्यों? आप सारा शेड करो, दिस इज देयर, दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो देयर एंड दिस इज ऑल्सो देयर। अब यहाँ पे स्वास्तिक अग्रवाल को डाउट क्या होगा, मैं बता रहे हैं कि आप बोलते थे एक्सिस तक जाना है, पाताल लोक में नहीं जाना है। आई एम नॉट जोकिंग। तो पाताल लोक में क्यों गए, इसका डाउट पक्का ऐसा मन में आया होगा। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चारों मिलकर घेरे मतलब कंसेप्ट से डॉटेड हुआ सब नहीं आएगा। भव्य जैन से मैं क्या पूछता हूं, ये निकाल के उसका डबल की 4 गुना। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 गुना ऑफ कौन सा, ओ ए बी पी ओ, इसको पी ले लेते हैं, ओरिजिन को पी ले रहे हैं, ओ ए बी पी ओ। वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स की ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में कि वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स नहीं हुआ, वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स नहीं हुआ, इट इज जस्ट वाई डी एक्स। किसके नीचे का क्षेत्र, जस्ट सी माई हैंड, ओ ए बी के नीचे, ओ ए बी के नीचे, ओ से डॉट डॉट, बी से डॉट डॉट, ओ पे बोलो डी एक्स का वैल्यू, आई मीन एक्स का, ओ ए बी, बी पे बोलो 1। नेक्स्ट क्या पूछेंगे, टेल मी वाई ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी मतलब ये वाला मतलब एक नंबर का वाई बोलो। इंटीग्रेट कर लीजिएगा ना स्टूडेंट्स, और फिर अपर डालो माइनस, हाँ ट्रायंगल ही तो निकालें, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड तो बच्चा लोग करेगा जी, तुम बाउंड्री रीजन के कंसेप्ट से करो। ठीक है, ये लड़का का गलत नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर लीजिए तो भी निकलेगा, पर आप 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचिए ना, गलत कुछ नहीं बोला है। पर ये चैप्टर का नाम AOI है, क्या है AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेट करना ही होगा, कर लोगे? हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे देंगे नहीं, होमवर्क करोगे नहीं। मार्क दिस क्वेश्चन अ पीला लाइट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्लास।